2024 जो कि मूवी इंडस्ट्री का बड़ा साल था क्योंकि साल महाराजा जैसी मूवी रिलीज हुई थी जिसके टर्न एंड ट्विस्ट ने लास्ट तक लोगों को हुक करके रखा था। वैसे हुक करने की बात आएगी तो ड्यून के पॉलिटिक्स को तुम नहीं भूल सकते हो क्योंकि उसकी वीएफएक्स भी बहुत ज्यादा तगड़े थे। वैसे वीएफएक्स की बात आएगी तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अच्छा परफॉर्म भी किया है कल्कि को लेकर, पर कहीं ना कहीं कल्कि के साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तोड़ने की बात आएगी तो तुम पुष्पा को नहीं बोल सकते हो। पुष्पा के साथ साथ हिंदी में तो भाई स्त्री 2 ने भी रिकॉर्ड को ब्रेक करके रख दिया है। इस साल की सबसे ज्यादा क्रेजी मूवी जो कि बहुत तगड़ी होने वाली है, तुम उसको मिस मत करना। और सबसे बड़ी बात, सारी मूवीज को मैंने देखा है और मैं कुछ पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा और साथ साथ टियर लिस्ट के अंदर डिवाइड भी कर दिया हूँ, तो उसको मिस मत करना क्योंकि टॉप पे कौन है ये मैं भी नहीं जानता। वैसे एक मूवी इसमें है जो तुमने शायद नहीं देखा है, कौन सी मूवी है वो वीडियो के एंड तक बने रहो, पता चल जाएगा। सबसे पहले आती है ओके ओके कैटेगरी, जिसके अंदर टोटल मैंने 6 मूवीज़ को रखा है और यू शुड डेफिनेटली वॉच, कोई भी चाहो देख सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और एक मूवी ऐसा भी रखा हूँ जिसे मुझे लगता है नहीं रखना चाहिए था पर उससे मेरे कुछ अच्छे संबंध है, डिकोटा जॉनसन की बात कर रहा हूँ। सो पहले नंबर पे आती है कल्कि। चाहो तो देख सकते हो, फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था, इस वजह से मैंने इसको इस पर रखा है। एक्स्ट्रा फील होता है कभी न कभी, तो यू शुड वॉच अगर तुम चाहो तो। इतना भी नहीं है कि तुम देखना चाहो देख सकते हो, मतलब ठीक है। नंबर 2 फॉल गाय। मुझे नहीं लगा था कि स्टंटमैन के बाद इतनी सारी चीज़ें उसके साथ घटेगी। रैन गॉसलिंग के कैरेक्टर ने बहुत तगड़ी वाली एक्टिंग की है, मैं बोलूँगा। पर एक होता है ना कहीं एक चीज़ स्लिपरी रह जाती है। एक कॉमेडी होती है पर जैसे कि तुम बुलेट ट्रेन से कंपेयर कर लो तो वो चीज़ कंपेयर करने के बाद फील होता है कि कहीं ना कहीं स्लिपरी रहा है। और मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हें थोड़ा मोड़ा अच्छा लगते हैं रायन गॉसलिंग तो जा सकते हो तुम देखने। ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि तुम चाहो ही देखने, तुम्हारा मन नहीं है तो छोड़ दो, क्यों देखना। इसी के बीच आती है वेनम 3 और मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा अच्छी बन सकती है ये। मतलब मैं कहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी है वेनम, मतलब पूरी फ्रेंचाइजी की। पर एक तुम अच्छी मूवी और बना सकते थे, एक लास्ट मूवी अगर ये है तो तुम एक लास्ट बार वेनम को एक फुल पोटेंशियल पे दिखा सकते थे, पर शायद तुमसे ये चीज़ ना हो पाया सोनी, और मुझे लगता है कि आगे भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी कैटेगरीज को देखकर मुझे यही फील होता है कि अब तुम्हारा अंत आ चुका है। और चौथी हुई मैडम वेब। हाँ मुझे पता है ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं 50 शेड्स के साथ मेरे अच्छे संबंध है, इस वजह से ये मूवी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, वरना इस लिस्ट में भी नहीं होती। यू शुड वॉच अगर चाहो तो 50 शेड्स देखी हो तो। मे बी मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा, बस ये लिस्ट के ओके ओके कैटेगरी में तो मे बी चाहो देखो, नहीं चाहो मत देखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी के बीच एक एनिमेटेड मूवी आती है मोआना 2 और ये सिक्वल है मोआना फर्स्ट का। स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है पर सेम बताओ तो वही पिच पे बढ़ती है जो पिछली बार हुआ था। मतलब मूवी के अंदर हमें एक टास्क मिलता है, उस टास्क को पूरा करना, उसके टाइम में कितनी भी फ्रेमिंग होगी, प्रॉब्लम्स होगी, उसको हम फेस करेंगे, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो मैं कहूँगा कि मोआना देखे हो तो मोआना 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम अगर चाहते हो तो यू शुड वॉच डेफिनेटली। भाई कमाई है ये मूवी, सही बता रहा हूँ। अब आती है शैतान। आई थिंक ये रीमेक है और मुझे पता है अजय देवगन का रीमेक से अच्छी संबंध है, पर कहीं ना कहीं मैं इसका ओरिजिनल पार्ट देखा हूँ, रियली बता रहा हूँ, और ओरिजिनल ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो रियल होता है वो रियल होता है, ऑथेंटिक हमेशा ऑथेंटिक रहता है। मैं कितनी भी एक्टिंग करूँ पीजे बनने की, मैं पीजे नहीं बन सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें एक फील आएगा कि भाई मास्टरपीस तो मूवी है स्टोरी लाइन को लेकर, पर है तो रीमेक ना। तो रीमेक का टैग लग जाने के बाद सब उसे चिढ़ाता है, चाहे कुछ भी कर लो, स्कूल में तुम भी चिढ़ाए जाते होंगे। अब कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी मैं कर देता हूँ जिनको मैंने नहीं देखा है बट दे आर गुड। किल मूवी, भाई अगर तुम्हें ब्रूटैलिटी देखनी है तो मैं कहूँगा किल मूवी जाके देखो, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर इतनी बड़ी शूटिंग करना और इतने भयंकर लेवल से बहुत तगड़ा था। ये ट्रेलर देख के मैंने बस बताया है और थोड़े मोड़े क्लिप्स देखा हूँ, पूरी मूवी नहीं देखा हूँ, मुझे पता है, देख लेना चाहिए था। बैड न्यूज़ देखो, ठीक है, मेरे हिसाब से गुड न्यूज़ देखने के बाद मुझे बैड न्यूज़ का कोई मतलब देखने का नहीं लगा। एक सेम ही मुझे लगा, ये मतलब सेम टाइप की चीज़ें हुई हैं इन लोगों के साथ। हो सकता है कुछ अलग हुआ हो, पर देखने में तो मुझे वही लगा था, चेंज हो गया, मैं किसी बात कर रहा हूँ। इस कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं जो कि शायद बेस्ट कैटेगरी में आएगी। इतनी भी बेस्ट नहीं है कि तुम पूरी दुनिया छोड़ छाड़ के चले जाओ देखने, बट एक डिसेंट मूवी है, तुम चाहो तो देखो भाई, बड़ा मज़ा है। डेडपूल एंड वुल्वरीन, मैं किस मूवीज़ को रख रहा हूँ तुमको पता होना चाहिए, पर डेडपूल वुल्वरीन से बहुत अच्छे मेरे रिश्ते रहे हैं क्योंकि मैं चाहता था कभी इन दोनों को साथ में देखूँ। एज अ मार्वल फैन मुझे ये उम्मीद थी कि भाई इस चीज़ को देखने के लिए डेकेड्स बीत जाएंगे और बीत भी गए, पर यहाँ खुशी इस बात की होती है कि कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को देखा
और वो फील बहुत अनबिलीवेबल था मेरे लिए। तो मैं कहूँगा फॉक्स स्टूडियो टूटने के बाद मार्वल में आने के लिए शुक्रिया, पर तुमने जो चीज़ मुझे दिखाया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट 2024 की मूवीज़ के लिस्ट में ये टॉप पे रहता अगर मैंने कुछ मूवीज़ गिनी चुनी नहीं देखी होती, जो कि आगे बताऊंगा। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, भाई जो तुमने लास्ट का सीन दिखाया है, डैम मैन, वो फाइट जो शहर के बीच में होती है, मुझे पैसिफिक रेन की याद आ गई थी, पर डोंट वरी वैसा फील मुझे बिल्कुल नहीं हुआ था, बस याद आई थी। और सही बताऊं तो जो ये तुमने कौन सा अर्थ दिखाया था, होलो अर्थ, डैम, ये सच का फील था। मुझे लगा था कि मैंने क्या देखा है बॉस, मतलब 2 दिन तक मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि इट्स दैट मूवी। बहस किया, क्या बना दिया तुमने भाई, फाड़ कर दिया मेरे पिछवाड़े को। क्वाइट प्लेस 3 आगे की कहानी पता चलती है कि कैसे क्या हुआ था। और सही बताऊं तो इतनी खतरनाक मूवी के आधे पे मैंने छोड़ दिया। कहीं ना कहीं मुझे क्वाइट प्लेस फ्रेंचाइजी पसंद है, पर जिस टाइम मैं देखने बैठा था ना, मेरी फटके 64 हो गई थी कि ऐसा सही में हो गया ना तो क्या होगा। इसी वजह से मैं मिशन इम्पॉसिबल देख रहा था उस टाइम। तो ये आधे पर रुकी है, पर आधे में जो मेरी की है ना भाई, मैं कहूँगा तुम पूरा देखना चाहो तो देख लो, तुमको बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंचाइजी की मूवी है तो तुम्हें तीनों मूवी देखना पड़ेगा, तभी तुम्हें स्टोरी लाइन पता चलेगा। स्त्री 2 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवी कॉमेडी के मामले में। कॉमेडी भी कहूँगा क्योंकि उसमें हॉरर कुछ था नहीं। 2-4 बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो जंप स्कैरी थे मेरे लिए और मैं उलट जाता हूँ, जिसके लिए मैंने सेपरेटली स्त्री पे शायद मैंने वीडियो बनाया, तुम चेक कर सकते हो रिव्यू। पर कहीं ना कहीं तुम चाहो तो स्त्री देख सकते हो, तुम्हें मज़ा बहुत आएगा, पर फील भी होगा कि ठीक है, मतलब 1 बार ही देखना, 2 बार ही देखना, उससे ज़्यादा तुम शायद ही देख पाओ। वैसे इसी के बीच श्रीकांत मूवी भी आती है राजकुमार राव की, और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज़ बहुत कम देखने को मिलती है जहाँ पर कैरेक्टर उसके अंदर घुस जाए। मतलब होता है ना कि रियल में एक्टिंग बाहर आती है, तो वो चीज़ दिखता भी है पर्दे के ऊपर। और श्रीकांत मूवी के अंदर राजकुमार राव की जो एक्टिंग थी वो मुझे रियल में लगी, मतलब वो पर्दे पे रियल में अपने आप को उतारना चाहते थे और वो कहीं ना कहीं फील भी हो रहा था। हालांकि अभी मैं बता रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं गूज़ बम्स आ रहे। लास्ट में सबकी फेवरेट पुष्पा 2, तुम चाहो तो देख सकते हो क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत थी इसके ऊपर और मैं इसको टॉप पे रखता, मतलब लिस्ट में और ऊपर रखता, पर कहीं ना कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, इस वजह से मैंने इसको नीचे रखा है। पर मैं ये भी कहूँगा कि तुम चाहो तो एक बार देखो। बस इससे मेरी एक चीज़ खटकी है ना कि इसके अंदर जो 3 स्टोरीज दिखाया है इन्होंने, मतलब बैक टू बैक 3 स्टोरी। फर्स्ट 20 मिनट कुछ और स्टोरी थी, बाद में कुछ और हुई, सेकेंड हाफ में कुछ और हुई, और बाद में इन्होंने डिलीटेड सीन में हम लोग को बताया था क्या प्रॉब्लम था। पर मे भी तुम चाहो तो देख सकते हो, मैं डिलीटेड सीन की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मूवी का पार्ट नहीं रहा है। बाद में तुम रिलीज़ करते हो पैसे कमाने के लिए, वॉट करने के लिए, मुझे नहीं पता, पर मैं कहूँगा कि देख सकते हो। स्टोरी लाइन डिसेंट अमाउंट है, कोई ज़्यादा मैं मतलब वो नहीं कहूँगा। मुझे थोड़ी ये चीज़ खटक गई थी, इस वजह से ये लिस्ट में यहाँ पर। अब कुछ बेस्ट की बात कर लेते हैं। ये टॉप नॉच नहीं है पर बेस्ट है, तुम चाहो तो देख सकते हो। सबसे पहले एक एनिमेटेड शो आता है जिसको ऑस्कर मिल चुका है, एनीमे की बात मैं कर रहा हूँ, द बॉय एंड द हैरम। और कहीं ना कहीं लड़का कैसे अपनी ज़िंदगी में जी रहा है तुम्हें देखने को मिलेगा, और वो उस चीज़ से लड़ता है, और एक बहुत खूबसूरत एनीमे बनाया गया है। फील होता है कि कहीं ना कहीं जिबली जिन्होंने इन्हें बनाया प्रोडक्शन हाउस, वो काफ़ी तगड़े बनाए हैं। वैसे इसके शायद स्पिरिटेड अवे भी करके एक एनिमे है जिसको मैंने देखा था, यही स्टूडियो ने बनाया था। डैम मैन, इनके एनिमे स्टाइल्स बहुत तगड़े मुझे लगते हैं, मैं मतलब बता नहीं सकता। तुम बॉय एंड द हैरम देखो, तुमको पता चलेगा। इसी के बीच आती है एक अच्छी मूवी जो कि लव स्टोरी थी, और वैलेंटाइन डे का महीना चल रहा है तो क्यों इसको कवर कर लिया जाए। मैं बात कर रहा हूँ लापता लेडीज़ की, और टॉप ऑफ द नॉच ये मेरे उन लिस्टों में रही है जो 2024 की मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवी रही है, क्योंकि एक बहुत होलसम स्टोरी है, बहुत थोड़ी सी स्टोरी है, पर उसको इतने अच्छे से ह्यूमर डाल के प्रेजेंट किया गया है कि कहीं ना कहीं दिल खुश हो जाती है। और इन सब मूवीज़ से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, जो कि मैंने तुम्हें बहुत पहले एक वीडियो में बताया था। तो मुझे ये मूवीज़ पसंद है, तो इस वजह से ये मेरे लिस्ट में भाई टॉप पे आती है। मैं तो बहुत कहूँगा डेफिनेटली तुम इसको वॉच करो अगर नहीं की हो अभी तक। और इसी जगह मैं कहूँगा आवेशम भी तुम वॉच कर सकते हो। कहीं ना कहीं फादिल फासिल की एक्टिंग बहुत ज़्यादा डैम थी। जब मैं पुष्पा देख रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे शेखावत सर के अंदर इनकी फीलिंग आ रही थी, पर मे भी थोड़ा मोड़ा मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आया एज़ कम्पेयर टू पुष्पा, क्योंकि फुल पोटेंशियल पे उन्हें शायद यूज़ नहीं किया गया, और मैं चाह रहा था कि फुल पोटेंशियल पे यूज़ करो। पर ओवरऑल बढ़िया है। मैं आवेशम को कहूँगा तुम पहले देखो, अगर पुष्पा देखना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत देखना, पर आवेशम तुम पक्का देखो क्योंकि तुम्हें मज़ा ज़रूर आएगा। अब हम लोग उस कैटेगरी पे आ गए हैं जो टॉप की कैटेगरी है, मतलब इस लिस्ट को तुम भूल नहीं सकते हो। ये मूवीज़ वैसी हैं जो तुम्हें कुछ ही मिनट में अपना बना लेगी। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहली मूवीज़ के अंदर, टोटल 4 मूवीज़ है। लुक बैक, ये एक एनिमे मूवी है, पर सही बताऊँ 58 मिनट में एक कंटेंट जो क्रिएट करता है या जो एक मांगा राइटर है,
या जितनी भी मीडिया कंपनीज चलती है उसके पीछे का बिहाइंड द सीन क्या है, वो कितना एफर्ट डालता है किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें फेस करता है, वो बहुत ही सिंप्लीफाई वे में दिखाया गया है। इवन तो लास्ट तक जाते जाते कहीं ना कहीं दिल भर आया था। पर मैं कहूँगा कि यू शुड डेफिनेटली वॉच। भाई देखो, ये एक मास्टर पीस है और वन ऑफ द टॉप नॉच लेवल का शो है 2024 की लिस्ट में, इसीलिए टॉप 5 पे बैठा हुआ है, टॉप 4 पे बैठा हुआ है। अब इससे ज़्यादा इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास। इसी के बीच कहीं ना कहीं मैड मैक्स फ्यूरी सागा आ जाता है। मुझे पता है कि इसको मैंने थिएटर्स में नहीं देखा और आज भी मैं रिग्रेट फील करता हूँ। क्या कैमरा वर्क है, मतलब एक कैमरा वर्क दिखता है मूवी के अंदर, पता चलता है कि डायरेक्टर ने मेहनत की है। और अगर वो स्टंट रियल भी नहीं है ना, अगर तुमने उस स्टंट को बनाया है, दैट्स अ डैम मैन। फील होता है कि किसी ने मेहनत तो की है स्टंट को बनाने के लिए या स्टंट को करने के लिए, उस कैमरा पोजीशन को तो रखा है, या वो म्यूजिक। बस मैं बता रहा हूँ ना, एक बहुत भयंकर लेवल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हालांकि माइक पे टच हो गया तो मैं आवाज़ आ गई होगी, बट भाई देखो मैड मैक्स फ्यूरी सागा तो मैं कहूँगा जितनी बड़ी स्क्रीन है उतनी बड़ी पे देखो। अगर 55 इंच की एलईडी है तो उस पर लगा के देखो, और मैं कहूँगा साउंड लगा के देखना, तभी फील होगा। इसके बीच आती है एक और मस्त मूवी ड्यून पार्ट 2। भाई बस मैं एक ऑडियो बताऊँ, जब वो उसको बुलाता है ना, स्नेल जो रहता है जमीन से, और धम धम थिएटर में आवाज़ आती है, लाइक ऐसी आवाज़ जब आती है तो फील होता है। सीट पर बैठे रहोगे फील होगा। आईमैक्स में नहीं देखा हूँ पर बता रहा हूँ भाई, अलग लेवल का टोन है। और जब बीच बीच में आया करके आवाज़ आती है, मतलब बूस्ट बम्स आ जाते हैं। मैं कहूँगा बेस्ट पॉलिटिक्स, बेस्ट मूवी, सिनेमेटोग्राफी में मैं तो उसको टॉप लेवल पे रखना चाहूँगा। क्या वो मैड मैक्स फ्यूरी सागा से ऊपर है? नहीं, उससे ऊपर नहीं है, पर सिनेमेटोग्राफी तो मैं कहूँगा अच्छी है। पर भाई म्यूज़िक मुझे सबसे बेस्ट लगे हैं ड्यून के। और वो पॉलिटिक्स मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि जहाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं है, बस बोलने से ऐसे कांड हो जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, मैं क्या कहूँ। बस इसी के बीच वन ऑफ द बेस्ट मूवी इन 2024 की लिस्ट में आती है महाराजा। एक ऐसी स्टोरी जो लास्ट तक तुमको हुक करके रखेगी, एक ऐसा स्टोरी जो तुम्हें ये सस्पेंस में डाल के रखेगी कि आगे चलने क्या वाला है। और कहीं ना कहीं मैं 4 मिनट पे बहुत सरप्राइज था, जिसकी वजह से मैंने, भाई क्या मैं कहूँ, उसके ऊपर तो मैंने सेपरेटली बात भी किया था एक वीडियो के अंदर। बहुत तगड़ी मूवी, डैम मैं मिस कर दिया थिएटर में। भाई क्या ट्रॉमा दी थी, इसलिए साल के एंड तक मैंने देखा जाते जाते कि देख लूँ कम से कम, और वो फीलिंग आज भी मुझे याद है। सो यही थी टॉप 22 मूवीज़ इन 2024। कुछ ऑनरेबल मेंशन भी कर देता हूँ। 2023 की तुम्हें ओपेनहाइमर देखनी चाहिए। मिशन इम्पॉसिबल इस साल रिलीज़ होने वाली है, तो उसके पहले वाले पार्ट को तुम देख सकते हो। और बारबी देखना चाहो तो देख लो, मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। इफ़ यू फैन ऑफ हार्ले क्विन, यू शुड डेफिनेटली वॉच।